शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और खिड़की से आती हल्की हल्की हवा पूरे कमरे में सुकून फैला रही थी। आरव अपने पुराने सामान में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे एक छोटा सा लाल डिब्बा मिला। डिब्बा खोलते ही उसमें रखे पत्रों का बंडल उसके सामने आ गया। उसने उनमें से एक खत निकाला जिस पर लिखा था, तुम्हारा आखिरी खत। आरव ने कांपते हाथों से वह खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, प्रिय आरव, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, पर मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी तुम मुझे याद करोगे। यह आखिरी खत मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम हमेशा जान सको कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह खत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, जिसे वह खुद से भी छुपाता रहा था। उसे वो दिन याद आने लगा जब उसने अदिति से पहली बार मुलाकात की थी। कॉलेज का पहला दिन था और अदिति की हंसी ने उसे पहली ही नजर में बांध लिया था। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन अदिति ने उसे बताया कि वह उसे पसंद करती है। आरव ने तब कुछ नहीं कहा था। शायद उसे डर था कि अगर उसने अदिति को हाँ कहा तो वह अपनी दोस्ती खो देगा। लेकिन अदिति ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा उसकी परवाह करती रही, उसकी हर खुशी में साथ रही। खत में आगे लिखा था, आरव, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कभी कह नहीं सके। तुम्हारे हर खामोश लम्हे में मैंने तुम्हारा प्यार महसूस किया है, पर शायद किस्मत ने हमें साथ रहने का वक्त नहीं दिया। उस पल आरव को एहसास हुआ कि उसने अदिति को कभी यह नहीं बताया कि वह भी उससे कितना प्यार करता है। खत के आखिरी हिस्से में अदिति ने लिखा था, अगर मैं इस दुनिया में न रहूं, तो भी तुम्हारे दिल में मेरी याद हमेशा जिंदा रहेगी। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जियो। लेकिन अगर कभी मुझे याद करो तो मेरे लिए एक मुस्कान जरूर रखना। तुम्हारी अदिति। खत खत्म हो चुका था। आरव ने खत को अपने दिल से लगाया और खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। अदिति को खोने का दर्द उसके दिल में था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन वादा किया, अदिति, मैं तुम्हारे लिए मुस्कुराता रहूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को जताना जरूरी है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।